Assalamualaikum everyone. Welcome to CHP. This is Ali and today we are reviewing the Prado 90 series. आज हमारे साथ हैं इनके ओनर अरसलान. अस्सलामुअलैकुम अरसलान, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक अली, आप सुनाएं. अरसलान हमारे साथ पहले भी रिव्यूज़ कर चुके हैं, आपने देखा होगा. इनविंसिबल का हमने रिव्यू किया था, लांसर का किया था. जी बिल्कुल. तो बिफोर वी जंप इनटू द रिव्यू, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. जी, थैंक यू अली. So as you know, I am Arsalan and I work for an IT company in Lahore. So that is my brief introduction. राइट. आपका इंट्रोडक्शन हो गया, अब गाड़ी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं. आज हमारे साथ प्राडो 90 सीरीज़ है, तो इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं. जी जी अली. So as you mentioned, this is the 90 series Toyota Land Cruiser Prado. ये Land Cruiser Prado की सेकंड जनरेशन है, राइट, जिसको J90 भी कहा जाता है. बेसिकली ये प्राडो दो बॉडी फॉर्मेशंस में आती है. जो इसमें ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म आती है वो 5 डोर लैंड क्रूजर प्राडो होती है. J95. जी, J95 जिसको कहा जाता है टेक्निकली, और ओवरऑल वैसे इसको J90 कहा जाता है. और जो ये स्पेसिफिकली गाड़ी जिसको हम आज रिव्यू कर रहे हैं, ये है टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो, जो इसकी 3 डोर वेरिएंट है. और स्पेसिफिकली द वेरिएंट दैट वी हैव इज टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो J90. इसका RX वेरिएंट, जो कि 3 डोर गाड़ी है, एंड दिस डज नॉट हैव अ सनरूफ, हार्ड टॉप गाड़ी है. तो ये बेसिकली इसकी वेरिएंट है, मेक है, मॉडल है. राइट. तो डिफरेंस क्या होता है J90 और J95 में, 3 डोर और 5 डोर के अलावा? बेसिकली मोटा मोटा डिफरेंस तो J90 और J95 के अंदर यही होता है कि व्हील बेस का फ़र्क होता है. कि एक 5 डोर गाड़ी आ जाती है आपके पास, और एक आपकी स्टैंडर्ड जो है ना 3 डोर गाड़ी आ जाती है. यही मेजर डिफरेंस होता है. ठीक है. जो 3 डोर गाड़ी होती है उसके अंदर मोस्ट पॉपुलर वेरिएंट्स होते हैं ना, वो RX और RZ होते हैं. और जो 5 डोर होती है, आपको शायद याद होगा हमारे पास एक 5, जी बिल्कुल, which is the more popular vehicle, वो TX और TZ होती है. फुल ऑप्शन इसमें भी फुल ऑप्शन जो ऑप्शन है, बस ये 3 डोर. हाँ, ये 3 डोर है. और ये थोड़ी सी उससे मुकाबले में थोड़ी सी गाड़ी रेयर होती है. तो अगर मार्केट में ढूंढने के लिए जाएं तो आपको ये थोड़ी सी मुश्किल से कम मिलेगी. तो आई वुड डेफिनेटली से कि इसकी ज़रा कलेक्टेबल वैल्यू भी, कलेक्टर्स वैल्यू भी थोड़ी शायद ज़्यादा होगी. और अगर आप ओपिनियन मांगें तो इसकी मैन्यूवरेबिलिटी ज़्यादा है, ज़रा पार्किंग फ्रेंडली ज़्यादा है. और अगर आप फ्रॉम एन इंजन पर्सपेक्टिव बात करें, ट्रांसमिशन पर्सपेक्टिव बात करें, तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है. मतलब फॉर एग्जांपल दिस व्हीकल कम्स इन द एग्जैक्ट सेम इंजन, एग्जैक्ट सेम ट्रांसमिशन ऑप्शंस. तो उस लिहाज से दोनों गाड़ियों के अंदर कोई फ़र्क नहीं है. तो उससे अगर आप गाड़ी का जो है ना, क्या कहते हैं, आउटपुट बिल्कुल सेम होता है, बल्कि ड्यू टू लेसर बॉडी वेट, कर्व वेट इसका कम होता है. 1750 kg का इसका कर्व वेट है, उस गाड़ी से कंसिडरेबली कम होता है. और मैन्यूवरेबिलिटी काफ़ी इसकी उससे बेहतर होती है. तो फिर आप गाड़ी की ड्राइव कंसिडरेबली ज़्यादा एक 3 डोर गाड़ी में एंजॉय करते हैं. सही. तो आप इसकी प्राइस पे अगर हम बात करें तो वो कितने की मिली थी आपको? ये गाड़ी जो हमें स्पेसिफिकली ये गाड़ी मिली थी ना, अगेन हमने ली थी जिस टाइम पे, depending on that market, and again a major factor was the vehicle's condition. तो तब हमें ये गाड़ी कॉस्ट की थी, if I remember correctly, it cost us around 3.3 million PKR. और ये आपने कब ली थी? ये हमें हो गया तकरीबन 1 साल हो गया. 1 साल हो गया, लास्ट ईयर, मतलब 2024 में 3.3. यस, ठीक है, करेक्ट. ओके, चलें हम इंजन की तरफ मूव करते हैं. 1 kg TE इंजन है. यस. सो डीजल इंजन है. यस. सो बेसिकली इसमें जो है, इस प्राडो के अंदर जो, वैसे तो और भी इंजन आते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप किस रीजन के अंदर हैं. कुछ इसमें ज़रा कम पावर के भी इंजन आते हैं, बट जो प्रेफर किए जाते हैं इंजन्स, उसमें जो गैसोलीन इंजन है वो 2.7 का आ जाता है, इनलाइन RZ. और इनलाइन, जी. और दूसरा आ जाता है इसके अंदर 3400 cc
V6 जो इंजन होता है वो पेट्रोल होता है, ये पेट्रोल इंजन है। ठीक है। लेकिन जो ये पेट्रोल इंजन है? ये पेट्रोल नहीं है, ये डीजल है, ये डीजल। 1KZ, जो कि जो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, जो मैं ज़ाती तौर पे प्रेफर करता हूँ ड्यू टू रीज़न के फ्यूल एवरेज भी अच्छी होती है, बिल्कुल 100% फ्यूल एवरेज अच्छी होती है और टॉर्क फिगर्स अच्छे होते हैं। राइट। तो अगर बात की जाए इसके अंदर 1KZ है, तो 1KZ है विच हैज़ अ इंटरकूलर, टर्बोचार्ज है और 145 हॉर्स पावर, वेरी डिसेंट फॉर इट्स एरा। और बल्कि आज भी मैं कहूँगा कि आज के लिहाज से 145 हॉर्स पावर एक अच्छी है, बड़ा अच्छा इंजन का ग्राउल है, बड़ा अच्छा आउटपुट है। तो और उसके साथ 300 न्यूटन मीटर की टॉर्क है, जो कि मेरे ख्याल है इस तरह की गाड़ी के लिए बड़ा ही डिसेंट एक फिगर है, खास तौर पे इन 3 डोर फॉर्मेशन बड़ी अच्छी गाड़ी है। 28 ईयर पुरानी कार है। यस, और इवन मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कि अभी भी अगर आप जब गाड़ी को ज़रा ऑन अ क्लियर रोड जब आप रेव करते हैं, जरा आप गाड़ी भगाते हैं, तो आप बड़ा एंजॉय करते हैं इसको। राइट। और ये 4 व्हील ड्राइव है। यस, ये अच्छा, कन्वर्टेबल नहीं है, ये आपने 2 व्हील पे कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये आपने इंटरेस्टिंग बात की। ये जो प्राडो थी एक्चुअली, ये इसमें जो एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस था ना, वो ये ऐसी चीज़ थी जो एक्चुअली मैंने गाड़ी लेने के बाद रियलाइज़ की थी। सो इससे पहले भी मेरे पास एक्चुअली एक फुल टाइम ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी रही थी, जो विच वाज समथिंग दैट आई ऑलरेडी न्यू कि वो फुल टाइम ऑल व्हील ड्राइव थी। वो लैंड क्रूजर थी, बट उसमें शायद मुझे लगता था कि इट मेड सेंस। जो मेरे पास हाइलक्स थे दोनों, वो रेयर व्हील ड्राइव है, उसमें 4 व्हील ड्राइव की ऑप्शन होती है। लेट्स से आपने ऑफ रोडिंग करनी है तो आप उसको उस पर कर लें, आप शिफ्ट कर लो उसके ऊपर, इंगेज कर लो उसका मोड। उसमें भी 2 मोड्स होते हैं, हाई रेंज का, लो रेंज का। सही। जो फर्स्ट जनरेशन प्राडो थी, जिसको पाकिस्तान में अक्सर लोग, अच्छा वो पहली गाड़ी थी जिसमें 1KZ आया था, तो मुझे लगता था कि उसमें और इसमें इन टर्म्स ऑफ दोज मैकेनिकल्स कोई फर्क नहीं है, बिकॉज सेम इंजन सेम ट्रांसमिशन, राइट। बट द मेजर आई वुड से डिफरेंशिएटर वाज कि ये फुल टाइम ऑल व्हील ड्राइव है, एंड व्हाट दैट मींस इज कि इसमें 2 व्हील ड्राइव की ऑप्शन ही नहीं है। इसमें लो रेंज और हाई रेंज का ऑप्शन तो है, ये छोटा गियर इसमें लगा हुआ है यहाँ पे, बट 2 व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं है, ये फुल टाइम ऑल व्हील ड्राइव है। सो हर वक्त इसके चारों पहियों को पावर जा रही है। सो दैट वाज समथिंग दैट आई लर्नड आफ्टर आई हैड गॉटन द व्हीकल। तो बट दैट बीइंग सेड, बहुत बुरी इसकी फ्यूल एवरेज नहीं है, अच्छी फ्यूल एवरेज कितनी आ जाती है सिटी के अंदर? यार मैं आई डोंट वांट टू बी डिसइनजेन्युअस अबाउट दिस क्वेश्चन। असल में ये है भी थोड़ा मल्टीफैक्टोरल, और दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन द कि आपका ड्राइवर कितना लाइट फुटेड है, गाड़ी का कंडीशन, इंजन किस सिचुएशन में है, XYZ। तो आई वुड लेकिन मेरे ख्याल में जो हमने कैलकुलेट किया, बिटवीन 8 to 10 दे ली है इन सिटी, जो कि बहुत अच्छी है। हाँ, गिवन कि इतनी पुरानी गाड़ी है। हाँ, तो मेरा ख्याल है हो सकता है कि इससे थोड़ी सी कम भी शायद दी जाती हो, लेकिन हाईवेज पे ज़्यादा भी दे देती है। तो आप अभी बता रहे थे आपने इनविंसिबल भी चलाई हुई है, जो कि टोयोटा का हाइलक्स वर्जन, हाइलक्स का एक मॉडल है, यूके इंपोर्टेड। यस, यूके का, उसका भी हमने रिव्यू किया हुआ है, उसकी लिंक भी हम ऐड कर देंगे। और उसके अलावा आपने पाकिस्तान वाला जो वीगो होता है, जिसको हाइलक्स वीगो उसे कहते हैं, वो भी आपने चलाया हुआ। तो उससे अगर कंपेयर करें, ऑल्दो कि वो ज़रा नई गाड़ी है, मॉडल काफ़ी फ़र्क होगा, प्राइस में भी डिफरेंस होगा, लेकिन अगर ओवरऑल हम बात करें तो कैसा डिफरेंस आप अगर बताएं तो किस तरह होगा? अच्छा, ये बड़ा एक अच्छा कंपैरिजन है, बिकॉज क्या कहते हैं, एक बड़ा इन अ सिमिलर लीग में गाड़ियाँ, प्राइस का डिफरेंस ज़्यादा है। आई वुड से कि वो गाड़ियाँ एट टाइम जिससे डबल भी कॉस्ट कर जाती हैं। अगर आप बहुत अच्छी इन्वेंसिबल ले रहे हैं ना, वो आपको मिलेगी अराउंड 65। आप वाली 60 की थी, राइट? इट वाज क्लोजर टू 60। ये ऑलमोस्ट हाफ होगी। ये ऑलमोस्ट हाफ, बट आई वुड डेफिनेटली से इसका जॉय ऑफ ड्राइविंग जो है उससे ज़्यादा है। ये बात मैं डेफिनेटली एडमिट करूंगा। और है भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। जरा लाहौर की ट्रैफिक में जिस तरह आप चलाएं तो अच्छा मच इजी है। बिल्कुल, और इसका जो इंजन की स्मूथनेस है, एक रिचनेस है, देयर इज टू इट that I might not be able to put in words in an articulate manner जितना मैं चाहूँगा, बट वो शायद मैं उसको इतना फ्रीक्वेंटली चलाता नहीं हूँ, वो मेरा डेली ड्राइवर नहीं है, तो बट इसका इंजन बहुत स्मूथ है। शायद उसकी एक रीज़न ये है कि चूँकि प्राडो एक ऐसी फ्रेंचाइज है दैट इज़ geared towards लग्जरी कम्यूट, तो शायद इसकी इंजन की डैम्पिंग अच्छी हुई है, इंसुलेशन अच्छी हुई है, बट
इसकी ड्राइव ना बहुत अल्ट्रा स्मूथ है, आई वुड डेफिनेटली से दैट। तो उसमें 1 kd है, विच इज़ अ मच मोर रिफॉर्म्ड, मच मोर फ्यूल एफिशिएंट फॉर्म ऑफ अपग्रेडेड इंजन है उसमें। ये 1kz है, ये उससे एक जनरेशन पीछे का इंजन है। उसकी पावर आउटपुट इससे बेहतर है, बट दैट बीइंग सेड इसकी ड्राइव वगैरह, ये उससे पुरानी गाड़ी है, काफ़ी पुरानी गाड़ी है, बट 15 years का तो एटलीस्ट अगर आप 12 वाली भी करें तो डेफिनेटली बट दिस इज इसकी ड्राइव उससे ज़्यादा मजा आएगी, इवन इसकी सस्पेंशन उससे बेहतर है। सही सही। अच्छा, इंजन की तो हमने बात कर ली है, अब हम इंटीरियर पे आ जाते हैं। इंटीरियर में सबसे पहले तो मुझे बताएं इसकी जो सीटिंग और कंफर्ट वाइज क्या है, कंपेयर करेंगे तो। या डेफिनेटली बहुत ही, आई वुड से कि सरप्राइजिंगली ज़्यादा कंफर्टेबल है, गिवन द फैक्ट दैट इट इज़ नियरली अ 30-year-old कार, अप्रोचिंग 30। और मुझे लगा था कि 3 डोर होने की वजह से इसमें जो है ना सीट्स बहुत कॉम्प्रोमाइज होंगी, बट अगर आप पीछे भी देखें ना तो बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। हाँ, पीछे घुसना इसमें थोड़ा सा वो एक एक्सपीरियंस होता है 3 डोर की वजह से। हाँ, 3 डोर में अंडरस्टैंडेबल, लेकिन फिर भी मैं अगर यहाँ से देखूं तो अच्छी डिसेंट, मतलब आप पीछे बैठ सकते हो आराम से। पीछे बहुत स्पेशियस है, लाइक आराम से आप ट्रैवल कर सकते हो, और लॉन्ग रूट पे भी। हाँ, और जो इवन जो ट्रांसमिशन टनल है ना वो भी बीच में, चूंकि गाड़ी ऊंची है, वो भी ना होने के बराबर है। तो लेग स्पेस इज ग्रेट। उसके बाद अगर आप पीछे जाके बूट स्पेस भी देखें ना, बूट स्पेस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, जो मुझे लगता था कि इसमें ये जो सेकंड रो सीट्स है ना, ये शायद जो 5 डोर गाड़ी की लास्ट सीट्स होती है ना, जैसे फॉर्च्यूनर या प्राडो की लास्ट रो सीट्स होती है ना, विच आर ऑलवेज वेरी कॉम्प्रोमाइज, जिनको सीट्स कहना एक्चुअली मजाक ही होगा, उतनी होंगी, बट ये सी नहीं है। इसमें एक्चुअली बहुत प्रॉपर पिछली सीट्स हैं विच आर वेरी कंफर्टेबल। सीट्स की कुशनिंग, एवरीथिंग दैट इज वेरी हाई लेवल, और एक्चुअली चूंकि ये इम्पोर्टेड गाड़ी है ना, हाइट भी अगर मैं बात करूं तो बेहतर है। मतलब आप अभी फॉर्च्यूनर की बात करते, मैं लेटेस्ट फॉर्च्यूनर 2017 वाली, उससे ऑनवर्ड जो मॉडल है उसमें बैठा था, ये मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये ज़्यादा कंफर्टेबल है। अच्छा, डेफिनेटली मैं ये तो कहूँगा कि ये नए फॉर्च्यूनर से तो ज़्यादा ही कंफर्टेबल है। तो ये उस लिहाज से तो कंपैरिजन ही बनता इसका उसके साथ, जो कि अजीब सी बात है, हालांकि 20 इयर्स ऑलमोस्ट उसका। यस, और लेकिन असल में वही बात है ना कि ये एक प्राडो जो है उससे बहुत ऊपर की लीग की गाड़ी है। तो ऑफ कोर्स इट्स एन ओल्डर कार, बट अगेन ज़्यादा geared है टुवर्ड्स कंफर्टेबल जर्नी। सो डेफिनेटली कंफर्टेबल तो बहुत ज़्यादा है, सस्पेंशन इसकी बहुत स्मूथ है। सो हाँ, ये है कि अगर आप सस्पेंशन आप गाड़ी की अच्छी तरह मेंटेन करो, क्योंकि इसमें है थोड़ा सस्पेंशन का मसला आ जाता है, फ्रंट के बॉल जॉइंट इफ यू आर नॉट वेरी वेल मेंटेन। इंटीरियर की हम बात कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पे स्टोरेज स्पेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। हाँ, स्टोरेज स्पेस का इसमें बहुत मसला नहीं है। जो लैंड क्रूज़र 100 सीरीज थी ना, उसमें मैंने फील किया था कि उसमें थोड़ा सा मुझे फील होता था कि स्टोरेज स्पेस थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज थी, इसमें थोड़ी सी उससे बेहतर है। सो ये काफ़ी डिसेंट, मुझे हाँ डिसेंट है। ये वाला कंसोल है, इसके अंदर स्पेस है, यहाँ पे ना आप कप होल्डर की जगह, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे जगह फ़ोन शोन आप रख सकते हैं। सो इट्स डिसेंट। यहाँ ये इसके अंदर भी जगह है, इसको आप पुश करें, यहाँ से ये देखें बिल्कुल जाते हैं, कॉइन्स रखने की जगह। सो इट्स सेमी डिसेंट। बिल्कुल राइट। और उसके अलावा आपने गाड़ी खरीदने के बाद कौन सी चीज़ें इंस्टॉल की थी, या मतलब जो आपके प्रीवियस जो ओनर थे गाड़ी के, उन्होंने इंस्टॉल की हो? क्योंकि जिस तरह ये स्क्रीन है इसमें, ये तो ऑफ कोर्स आपने इंस्टॉल ही कराई है। हाँ, आई थिंक इसमें कुछ आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली ये मैंने लगवाई थी या पिछले ओनर ने लगवाई थी, बट ऑफ कोर्स ये एंड्रॉयड यूनिट तो हमने लगवाया है। उसके अलावा ये इसमें इसका एक बड़ा कैरेक्टरिस्टिक ये फील्ड मॉनिटर यूनिट आता है, जिसके अंदर ऑल्टीमीटर, ये थर्मोमीटर, प्रेशर गेज आती है, ये चीज़ आती है। ये वैसे एक्चुअली बड़ी कंपास शंपास आ जाता है डिजिटल इसके अंदर, वैसे बड़ा अच्छा यूनिक सा लगता है। हाँ, ये बड़ा अच्छा लगता है, और एक्चुअली ये बड़ा काम भी आता है जब आप ऑफ रोडिंग करने जाते हैं ना। तो मुझे तो वैसे काफ़ी लोग एक्चुअली पूछते भी हैं इसका, लेकिन ना मैं ऑफ रोडिंग करता हूँ, ना मेरा इतना ऑनेस्टली इतना एक्सपीरियंस है, ना इतना एक्सपोजर है ऑफ रोडिंग का। तो आई विश के होता, बट मेरा नहीं है बहुत ज़्यादा, और डिस्पाइट द फैक्ट कि काफ़ी 4x4 गाड़ियाँ रखी हुई हैं, तो फ्रैंकली बहुत ज़्यादा नहीं है। राइट। तो ये है इसके अंदर। उसके अलावा यू गेट ऑल दी स्टैंडर्ड, यू हैव योर क्लाइमेट कंट्रोल स्विचेस हियर, इट्स नॉट डिजिटल, ये है इसमें। बिल्कुल, हाँ, वो अंडरस्टैंडेबल है, इतनी पुरानी, लेकिन यस, एनालॉग है सारे का सारा। तो बट इट्स फेयरली डिसेंट, द एयर कंडीशनिंग इज गुड, एंड बट
आई थिंक इट्स वेरी फंक्शनल। ठीक है। मुझे ना इसकी स्टाइलिंग एक लिहाज से बहुत अच्छी लगती है कि जैसे जो 100 सीरीज है ना उसमें एवरीथिंग इज़ वेरी, आई थिंक इट्स वेरी राउंडिश, मतलब कि लाइक उसकी हर चीज़ ना बड़ी गोल गोल गोल, विच इज़ आई थिंक जो थोड़ा सा मुझे लेट 80s 90s का डिज़ाइन देता है, जो मुझे थोड़ा सा पुराना लगता है। सब्जेक्टिव हो गया ये सब्जेक्टिव, हाँ बात तो बिल्कुल सब्जेक्टिव, लेकिन वो ना थोड़ा मुझे पुराना लगता है। लेकिन इसका डिज़ाइन ना थोड़ा सा अप फ्रंट है और थोड़ा ऊंचा ऊंचा है, तो आई थिंक ये इतना पुराना नहीं लगता। बैठने में भी आपको ये थोड़ा सा मुझे एक्सेप्टेबल लगता है। ठीक है। अच्छा, ये ब्रेकिंग की हम अगर बात करें तो कैसी है? अच्छा, ABS तो नहीं है ऑफ कोर्स। ABS है इसके अंदर गाड़ी के। हाँ? यस, ओह इंटरेस्टिंग। मैं ABS है इसके अंदर, और ABS की परफॉर्मेंस भी एक्चुअली अच्छी है। इन सर्टेन सिचुएशंस ABS हाइपर एक्टिव भी हो जाता है। अच्छा, इस गाड़ी के थोड़ा सा ब्रेकिंग का काम होने वाला है इस स्पेसिफिक गाड़ी के, तो लेकिन वैसे जनरली ब्रेकिंग प्राडो की काफ़ी अच्छी है। और हमारी जो जो दूसरी गाड़ी की 5 डोर थी उसकी काफ़ी अच्छी थी। इसकी थोड़ी, उसकी काफ़ी एक्चुअली शार्प ब्रेक्स थी, तो इसकी थोड़ी सी ज़रा they do require some degree of intervention, mechanical intervention, but brakes overall अच्छी है। ठीक है। और एयरबैग्स? एयरबैग्स इसके अंदर हैं गाड़ी के अंदर। अच्छा, कितने हैं? आई थिंक डुअल फ्रंट एयरबैग्स हैं। राइट, यस, दैट इज करेक्ट। फ्रंट दोनों पैसेंजर्स के लिए। और अच्छा ठीक है, पार्ट प्राइसेस पे आ जाते हैं। वो उसका मसला होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि टोयोटा का यूजुअली प्रॉब्लम नहीं होता पार्ट्स का पाकिस्तान में एटलीस्ट। तो इसका अगर आपने कोई पार्ट्स का ऐसी ज़रूरत पड़ी है यार चेंज कराने की? पार्ट्स की हाँ, हमने जब गाड़ी ली थी हमने एक्चुअली रिस्टोर किया था इसको काफ़ी हद तक ना, तो वी हैड टू स्पेंड सम मनी डूइंग सम डिग्री ऑफ रेस्टोरेशन। तो यस, हमें करना पड़ गया था काफ़ी काम शाम। तो आपने कहाँ से किया था? यार प्राइमरीली तो कुछ ये नहीं भी ली थी, जैसे डिस्क पैक्स वगैरह थे, दे वर रेडीली अवेलेबल, तो आराम से अवेलेबल था इन द लोकल मार्केट। वर्कशॉप से मिल जाती है? सॉरी, लोकल वर्कशॉप से? लोकल जो पार्ट वेंडर्स होते हैं उनसे मिल जाते हैं। तो और दूसरा काफ़ी चीज़ें आपको जो जिसको हम जंक यार्ड सपोर्ट कहते हैं, जैसे लाहौर में तो यहाँ से बिलालगंज से इजीली अवेलेबल हैं और बहुत आराम से मिल जाते हैं। सो और ठीक मुनासिब रेट पे मैं कहूँगा, डेफिनेटली आई वुडंट से कि महंगे हैं, मुनासिब रेट पे मिल जाते हैं। ठीक है। क्योंकि अब नई गाड़ी के पार्ट्स इतने एक्सपेंसिव हैं, उसके सामने तो आई वुड डेफिनेटली से इनएक्सपेंसिव ही हैं। प्लस इन इसके पार्ट्स की लॉन्गजेविटी सही है, सो द पार्ट अवेलेबिलिटी इज गुड। उसमें वैरायटी आपको मिल जाती है, थाई आ गए, चाइना के आ गए, फलाने आ गए, फलूने आ गए, जापानी आ गए, लोकल आ गए पार्ट, और पार्ट्स की प्राइसेस मुनासिब हैं और पार्ट्स की लॉन्गजेविटी बहुत ज़्यादा है अगर आप अच्छा पार्ट डलवाते हैं। तो आंसर योर क्वेश्चन। राइट। तो ऑयल चेंज कॉस्ट पे अगर हम आ जाए तो उसकी क्या? यार रिलीज में ना 7 लीटर ऑयल डलता है इसमें 1KZ में, उसमें डिफरेंट फॉर्मेशन होती है, उन्हें उसकी वेरी भी करता है। इसमें 7 लीटर डल रहा है और हम डलवा रहे हैं इसमें काल्टेक्स का डेलो गोल्ड। 3000 पे कोशिश होती है बदलवा लें। और उसके अलावा जर्मन टोयोटा के फिल्टर्स यूज़ करते हैं सारे, अराउंड 10 नहीं अराउंड आई थिंक 12K कॉस्ट करता है। राइट, विच आई थिंक डिसेंट है। कितना पड़ जाता है? 4K पर 1000 किलोमीटर कितना पड़ गया? 4 रुपीज़ पर किलोमीटर। आई थिंक इट्स डिसेंट फॉर अ व्हीकल ऑफ दिस सॉर्ट। राइट। तो हम अब एंड पे आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मैं हर रिव्यू में पूछता हूँ। 3 things you like about this car and 3 things you don't, if any. So पहले ये बता दूंगी कौन सी पसंद है। हाँ, पहले पसंद। So the 3 things that I like about this car, I actually like many things about this car, but अगर खाली 3 बतानी हो, दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात होगी। मुझे इसकी गाड़ी की जो मनूवरेबिलिटी और पावर का कॉम्बिनेशन है ना, वो बहुत पसंद है। कि लाइक जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल अभी हम इसको वो कर रहे हैं, थ्रॉटल दे रहे हैं, प्रैक्टिकली दिखा दिया है Yes. इस्लाम में। आपको मैंने क्विक डेमो दिया है, तो सो इसका कॉम्बिनेशन मुझे बड़ा अच्छा लगता है
कि सिंस इसकी इंजन आई वुड से बड़ा है और बॉडी छोटी है, सो बट इट्स अ प्राडो, तो एक अच्छा वो कॉम्बिनेशन है. सो आई डेफिनेटली डू लाइक दैट. दैट इज अ रियली फन कॉम्बिनेशन. दरख्त है ध्यान से. So I do really like that combination. The second thing is I love the comfort of this car. वो बहुत अच्छा है. And the third would be क्योंकि बहुत comfortable है गाड़ी. 100%. बिल्कुल. ये मैं भी अभी थोड़ी देर ही बैठा हूँ, तो पता चल रहा है मतलब सीट की जो कंफर्ट है ना, जो कुशनिंग है, वो बहुत बहुत कंफर्टेबल है. The third thing would be लुक्स. इसका इंजन की जो ड्यूरेबिलिटी है. 1KZ आपको पता है कि वो बड़ा ही एक मशहूर और हीट इंजन है. So those would be three things that I love about this car. Right. Three things you don't. Three things I don't. एक इसके बारे में बड़ा मशहूर है कि ये गाड़ी ना टॉपल ओवर हो जाती है बहुत ज़्यादा ना. तो वो इस गाड़ी का मशहूर फ्लॉ रहा है. प्राडो की अक्सर आप लेने जाते हैं ना, आपको पता चलता है इसकी छत बनी हुई गाड़ी की. वो ये प्राडो का एक मशहूर फ्लॉ रहा है. दूसरी चीज़ जो हमने डिस्कस की है कि इसमें इश्यूज, इसमें जो है ना ऑप्शनल 2 व्हील ड्राइव नहीं है. ठीक है. तो वो बट मे बी आई थिंक दैट एड्स टू द कैरेक्टर ऑफ द कार. फ्यूल कंजम्पशन वाइज थोड़ा सा मसला होता है, लेकिन ये डीजल इंजन है तो वो बैलेंस आउट हो जाता है. यस, बट ये बड़ा टॉर्क इंजन है, बड़ा जबरदस्त इंजन है. तो बाकी अदर देन दैट, टू बी वेरी फ्रैंक, आई डोंट थिंक it has a lot of issues. I think it's a great car. It's a great car to drive, or it's a joy to drive. ओवरऑल अगर हम बात करें तो आप दूसरों को रेकमेंड करेंगे मेंटेनेंस वाइज, ड्राइव वाइज, ओवरऑल मतलब हैसल है क्या है? आपने रखी है तो आपको मजा आता है या बार बार काम ही कराते रहते हैं इसका? अच्छा, ये थोड़ा सा नुआंस्ड सवाल है इन द सेंस कि देखें, अगर आप एक ऐसी गाड़ी ले लेंगे जो थोड़ी पिटी हुई होगी, जो अब्यूज्ड होगी, तो वो गाड़ी लेना तो थोड़ा सा मसला है ना. और फिर खास तौर पे इफ यू डोंट हैव अ गुड नेटवर्क ऑफ मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिशियंस एंड स्टफ, तो इट्स गोइंग टू बी अ हैसल डेफिनेटली. बट लेट्स से आपको गाड़ियों की सेंस है एंड यू एंड अप सोर्सिंग अ कार दैट इज प्रॉब्लम फ्री, राइट? सो जो कि कम माइलेज है, ये वो. अब ये गाड़ी वैसे भी ऑनेस्टली बड़ी रेयर गाड़ी हो चुकी है. बिल्कुल. तो आपको ऐसी गाड़ियाँ मार्केट में बहुत ही शदीद कम मिलेंगी. स्पेशली 3 डोर इज अ, ये तो खैर कलेक्टर्स आइटम है, कहूँगा. लगती भी क्लासिक है, बड़ी डिफरेंट लगती है. या इट्स अ ब्यूटीफुल कार. राइट. तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि अगर आपको अच्छी गाड़ी मिलती है और या थोड़े बहुत काम आप करवा सकते हैं, तो ये तो हैंड्स डाउन इट इज अ ग्रेट कार टू हैव, हाईली रिकमेंडेड, हैंड्स डाउन. बिल्कुल. राइट. थैंक यू सो मच अरसलान. This will wrap our review, और hopefully अरसलान और भी गाड़ी लेंगे तो हम इंशाल्लाह सर्फ, शायद नेक्स्ट रिव्यू हमारा सर्फ का हो. होपफुली अरसलान असल में गाड़ियाँ चेक करते रहते हैं, एसयूवी के बहुत बड़े फ़ैन है, इसलिए आपने रिव्यू देखा होगा. इनविंसिबल का भी इनके पास, वीगो भी जैसे मैंने पहले मेंशन किया वो भी थी. तो होपफुली हमारे रिव्यूज़ और आते रहेंगे इंशाल्लाह. तो once again thank you Arslan for giving us your time, और this will wrap up our review. तो please subscribe, turn on the notification bells. Allah Hafiz.